रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार देश और दुनिया के अंदर कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि जिसको जब सुनाया जाता है तो उन घटनाओं के अंदर बड़ा मैसेज भी होता है। हालांकि ये सारी घटनाएं सुनाने से पहले दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं दुनिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं इंसान को विचलित करके रख देती हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ये घटना रिश्तों को कुछ इस तरीके से तार तार करती है कि आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे और आप लोग ये यकीन नहीं हो पाएगा आप लोग को कि आखिरकार इस पूरी घटनाक्रम के अंदर गलती किसकी है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, लास्ट में एक बड़ा मैसेज भी है, उस मैसेज को भी मैं आप लोग के सामने रखूँगा। दरअसल दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश में एक थाना पड़ता है चिनहट, और इसी चिनहट थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सेमरा गांव। इसी सेमरा गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इसमें परिवार के जो मुखिया हैं योगेंद्र सिंह, जिनकी मृत्यु तकरीबन अब से 12 साल पहले हो चुकी है। इनकी पत्नी उषा सिंह, इनकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है, और इनकी एक बेटी है जिसकी उम्र महज 15 साल के आसपास है। उषा सिंह को कोई भी बेटा नहीं है। पति की मौत के बाद में जो घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी वो उषा सिंह के कंधों पे ही थी। इसलिए उषा जो थी वो कामकाज करती, जो भी मेहनत करती, उससे जो भी पैसे अर्जित करती, उससे अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन देने का प्रयास कर रही थी। दोस्तों, कोई भी माँ या फिर कोई भी बाप वो पूरी कोशिश करता है कि अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ें, हर वो सहूलियतें उसको मुहैया करा सके जिससे उसके बच्चे की ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। लेकिन दोस्तों, आजकल का जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर लोग माता पिता की अहमियत को भूल जाते हैं। लोग अगर किसी से, या लड़का हो या फिर लड़की, अगर किसी से कोई मोहब्बत करने लगता है तो उससे माता पिता की इम्पोर्टेंस का ख्याल ही नहीं रहता, बल्कि वो गलत रास्तों पर चलता है और उसके बाद में क्राइम करने तक से नहीं चूकता। दोस्तों, इसी शनिवार की ये बात है। शनिवार रविवार की रात के दरमियान तकरीबन 3 बजे के आसपास जो उषा की ये बेटी थी 15 साल की, ये अपने मामा को कॉल करती है। एंड मामा को कॉल करने के बाद में कहती है, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी उस आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। मामा जब अपनी भांजी की आवाज़ सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मामा घबरा कर अपनी भांजी से पूछते हैं, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? लेकिन जो भांजी थी उसके गले से ठीक से आवाज़ भी नहीं आ पा रही थी। भांजी कहती है कि मैं और माँ घर में सोए हुए थे और मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा माँ को वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ में माँ की हत्या कर दी है। अब मामा जब ये बात सुनते हैं उनको तो होशो हवास गुम हो जाते हैं। इसके बाद में ये जो लड़की थी ये छत के ऊपर चढ़ती है और पड़ोसियों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। कहती है कि प्लीज़ घर में आ जाओ, जो माँ है वो हिलडुल नहीं रही हैं, सांस नहीं ले रही हैं, बात नहीं कर रही हैं, और उसकी माँ को किसी अज्ञात ने हमला कर कर बहुत ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर दिया है। अच्छा, जब इस लड़की की आवाज़ पड़ोसी सुनते हैं तो तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे इसके घर में पहुँचते हैं। 3 से 3:15 बजे के आसपास बहुत सारे लोग इस घर के अंदर पहुँच जाते हैं। लेकिन ये जो लड़की थी जिस तरीके से बातें लोगों को बता रही थी, वहाँ से लोगों को खौफ आ जाता है, इसलिए कुछ लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। 3:30 बजे के अराउंड पुलिस जो थी वो वहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद में जो डेड बॉडी थी उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, जब तक बहुत सारे रिलेटिव्स और जो रिश्तेदार थे वो भी पहुंच जाते हैं। एंड दोस्तों, जो फॉरेंसिक टीम थी वहां से सैंपल्स कलेक्ट करती है और उसके बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब वहाँ पर उस घर के अंदर पहुँची थी और पुलिस ने जब डेड बॉडी को देखा था तो डेड बॉडी कुछ अलग ही तरीके से पुलिस को मिली थी। दरअसल बेडरूम के अंदर ये जो महिला थी उषा सिंह, इनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और साथ के साथ इनके गले को किसी तेज़ धारदार हथियार से रेत दिया गया था और बहुत ज़्यादा खून वहाँ पर बह रहा था। लिहाजा पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और उसके बाद में पुलिस जो थी अब इस पूरे केस को सुलझाने के लिए पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले लड़की के बयान ही लिए जाते हैं, लेकिन जब पुलिस लड़की के बयान लेती है, चूँकि लड़की महज 15 साल की है, तो कोई पेशेवर कुछ या फिर ऐसा नहीं था कि उसने बड़ी प्लानिंग की थी, इसलिए जो लड़की थी उसकी चीज़ें जो थी, उसकी जो बातें थी, पुलिस को संदिग्ध दिखाई पड़ती है। इसलिए लड़की के ऊपर पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस जो थी वो लड़की को अरेस्ट करती है और पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाती है। और साथ के साथ पुलिस की कुछ अन्य जो टीमें होती हैं वो उस मोहल्ले में भी लोगों से पूछताछ करती हैं। तो पता ये चलता है कि ये जो लड़की थी इसका रवैया माँ के प्रति ठीक नहीं था, इसलिए इसकी जो माँ थी अपनी बच्ची को घर पर अकेला भी छोड़ के नहीं जाती थी। जब भी वो काम पर जाती थी अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जाती थी।
इसी तरीके से पुलिस को शक बढ़ता गया और साथ के साथ जब इस लड़की के मामा से पूछताछ की गई तो मामा ने बताया कि उन्हें शक अपनी भांजी के ऊपर है, क्योंकि 1 साल पहले यानी साल 2024 में उनकी जो भांजी है ये पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के साथ में भाग गई थी। उस लड़के की उम्र भी तकरीबन 17 साल के आसपास है और वो लड़का मुस्लिम है। उस लड़के के साथ में ये लड़की भाग गई थी। उसके बाद में माँ ने जो है वो रिपोर्ट लिखाई थी। उसके बाद में लड़का पकड़ा भी गया था। हालांकि जब लड़का छूटा तो उसके बाद में उस लड़के ने मेरी बहन उषा सिंह को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से हम लोग अलग हुए थे, अब तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरीके से आए दिन वो लोग धमकियां दिया करते थे। और दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ करती है, जो चीज़ें पुलिस के सामने निकल के आती हैं वो चीज़ें वाकई हैरान और परेशान करने वाली होती हैं। दरअसल उषा सिंह के जो पति योगेंद्र सिंह थे उनकी 12 साल पहले मौत हो जाती है। जब उनकी मौत होती है तो उषा सिंह के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी थी। 1000 स्क्वायर फीट का तकरीबन घर था और उसी घर के अंदर उषा सिंह अपनी इस 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ में रहा करती थी। बेटी को अच्छा पढ़ाने की कोशिश करती हैं, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती हैं, अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करती हैं और उसके लिए ये मेहनत करती हैं। मेहनत से जो भी पैसे आते उससे इस परिवार का भरण पोषण होता। आप दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि आज की महंगाई के इस दौर में एक परिवार के अंदर अगर कोई पुरुष कमाने वाला ना हो तो वो महिला अपने परिवार को कितनी ज़्यादा मुश्किलों से पालेगी। इसी तरीके से उषा सिंह अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच में ये जो बेटी होती है इसकी लगभग अपने घर से 400 मीटर दूर पर एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है और उसके बाद में इन सारी चीज़ों का जो पता होता है वो उषा सिंह को चल जाता है। उषा सिंह अपनी बेटी से इस बारे में बात करती है, लेकिन बेटी जो थी वो उस लड़के के साथ में कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप में आ चुकी थी कि किसी भी तरीके से वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। साल 2024 में वो एक बार उस लड़के के साथ में भाग भी जाती है। हालांकि उसके बाद उषा सिंह ने पुलिस कंप्लेंट लिखाई थी। उसके बाद लड़के को अरेस्ट किया गया था, लेकिन थोड़े समय तक वो लड़का जेल में रहा, उसके बाद छूट के आ गया। अब आए दिन इस लड़की के साथ में बातचीत लगातार उसकी जारी रहती थी और उषा सिंह को ये बातें कहीं ना कहीं नागवार गुजरती थी। वो अपनी बेटी के ऊपर रोक टोक लगाती थी, वो अपनी बेटी के ऊपर नज़र रखा करती थी और जब भी वो काम पर जाती थी तो बेटी को अकेला घर पर छोड़कर नहीं जाती थी, बल्कि उसको वो अपने साथ लेकर जाती थी। ऐसी बातें पड़ोसियों ने बताई थी। हालांकि जब बेटी के ऊपर ये उषा सिंह जब ज़्यादा नज़र रखती है तो जो बेटी थी ये अपने उस प्रेमी के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग करती है। ये दोनों प्लानिंग ये करते हैं कि अगर उषा सिंह जिंदा रहेगी तो हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि उषा सिंह को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद शनिवार रविवार की जो दरमियानी रात है उस दिन तकरीबन 2 बजे के आसपास जो उषा सिंह थी वो सोई हुई थी और उसी समय उषा सिंह की बेटी ने लगभग 2:20 पर अपने जो प्रेमी था उस प्रेमी को घर पे बुला लिया और उसके बाद में दोनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। पहले उसके गले को दबाया और उसके बाद में किसी शीशे से उसके गले को रेत दिया। उसके बाद में 2:45 पर इस लड़की ने प्लान के मुताबिक अपने प्रेमी को घर से भगा दिया। उसके बाद में 3 बजे के आसपास ये लड़की अपने मामा को फ़ोन करके बताती है कि मामा इस तरीके से किसी अज्ञात बदमाश ने उसकी माँ की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। सुबह के तकरीबन 3:30 बजे के आसपास पुलिस जो थी वो घर में पहुँचती है और 4 बजे के आसपास फॉरेंसिक की जो टीम होती हैं ये सैंपल्स कलेक्ट करती हैं और तकरीबन 5 बजे लड़की को हिरासत में ले लिया जाता है। और दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो लोग इसलिए भी हैरान होते हैं कि एक परिवार जो होता है वो अपने बच्चों की खुशी के लिए हर संभव कोशिश करता है और उषा सिंह भी वही अपनी बेटी के लिए कर रही थी और उनकी बेटी ने एक ऐसे लड़के से मोहब्बत कर ली जो उनके धर्म का नहीं था, उनकी जात का नहीं था। इस वजह से उषा सिंह को इस शादी से ऐतराज़ था और यही उनकी मौत की वजह बनी। दोस्तों, इस कहानी के अंदर मैसेज ये था कि हमारे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए खासकर ये वीडियो है। मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि देखो, आप अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बंदा आपके रिलीजन का है या फिर नहीं है। अगर बंदा आपके रिलीजन का है तब तो समझिए कि कुछ चांस है, और अगर आप गैर रिलीजन में रिलेशनशिप जोड़ते हैं तो इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपकी माँ आपको शादी के लिए इजाज़त कर भी देती, लेकिन उसके बाद के केसेस आपने नहीं सुने हैं। न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां हैं जो हिंदू थी और उनके मुस्लिम बॉयफ्रेंड थे और उन्होंने उनकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी, और इसके उलट भी कुछ केसेस हैं। तो कहने का मतलब यही है कि प्यार मोहब्बत चलो ठीक है, अगर करते भी हैं प्यार के, मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कम से कम क्राइम का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। और प्यार करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार वाले सहमत होंगे या फिर नहीं होंगे, और अगर परिवार वाले सहमत नहीं हैं तो इतनी कैपेसिटी खुद के अंदर होनी चाहिए कि आप अपनी मोहब्बत को 1 मिनट में छोड़ सकते हैं।
तो किसी भी तरीके की किसी भी साजिश का हिस्सा मत बनिए। अपने परिवार वालों को अहमियत दीजिए। परिवार ही बच्चों के लिए जो सर्वोत्तम सोच रखता है वो परिवार ही रखता है। बाकी दुनिया के अंदर सब लूटने और खसोटने वाले हैं, इसलिए परिवार की अहमियत को हमेशा समझना चाहिए। और यहाँ पर इस लड़की ने उस लड़के के बहकावे में आकर अपनी माँ की हत्या कर दी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के अंदर सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको मानते हैं और इस लड़के को और इस लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भैया नमस्ते सुरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हेमंत कोकरे हैं, सलाम करते हैं भाई, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं भाई बहुत अच्छी और शानदार कहानी है भाई, शुक्रिया। राजकुमार है, लिखते हैं बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने, मैंने भी यही बात कही सुनी थी मगर याद नहीं रहा, बट दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ आपकी कहानी सुनने के लिए। तो राजकुमार जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे चैनल पर वापस आए। उसके बाद में श्रेयांश शर्मा है, लिखते हैं मलिक सर जी आज कुछ हटकर कहानी सुनाई है आपने, अच्छा लगा, मार्फत से कुछ नया जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मुस्ताक है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वॉच योर वीडियोस एवरी डे, लाइक योर वीडियोस वेरी मच, लाइक योर स्टोरीज टू। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू सर। तो जी शुक्रिया। गोंडनवाल जी इमोजी बनाते हैं, शुक्रिया। स्माइलिंग पावर है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? बिग फैन भाईजान, लव यू टू। तो भैया लव यू टू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? और आपका कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो अब्दुल अंसारी जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में सालिम सैयद हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर कहानी है और इसको जारी रखिए मलिक भाई जी। तो सालिम सैयद जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में गंगा हैं, लिखते हैं बहुत घटिया प्रथा है, जी शुक्रिया आपका। राजा सोलंकी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई, गुड स्टोरी, शुक्रिया आपका। मोहम्मद मजहर आलम है, लिखते हैं गुड स्टोरी भाई। ए खान जी हैं, लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ लाजवाब है। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं। वीरेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। ए खान है, लिखते हैं सुपर स्टोरी। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं ऐसा अफ्रीका की बहुत सी हैं जो इसमें इस तरीके की कहानी है। इख्तिदार अहमद कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं आज मैं लाइव हूँ, तो देव कुमार जी शुक्रिया। अब्दुल मुस्ताक कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में धीरज सिंह हैं, लिखते हैं राम राम भैया जी। तो भैया राम राम। आगे लिखते हैं मलिक भाई जी, मैं गाँव गया हुआ था इसलिए आपकी कहानियाँ नहीं सुन पाया हूँ, मैं आपकी कहानी रोज़ सुन पाऊँगा क्योंकि गुजरात लौट चुका हूँ। भैया कमेंट्स नहीं कर पाया इसलिए माफ़ कर देना। धीरज सिंह, उत्तर प्रदेश, मथुरा से। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप वापस आए। उसके बाद में अंकुर यशपाल हैं, लिखते हैं आज की समाज में हलाला मुत्ताहा और बहुत सारी कमी है, इनको भी दूर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया, सुझाव दिए। देव कुमार जी लिखते हैं भाई जी मैं आपको हर दिन न्यूज़ देखता हूं और सोचता हूं कि आपके मिलियंस में व्यूज़ आ जाएं, शुक्रिया आपका। नसीर अहमद जी कमेंट्स करते हैं, सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं, गोपी खेड़ी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, लाइक अब्बास जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में वी आर इंडियंस करके कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में शिवम राजपूत जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये केटवा प्रदीप करके है, तो ये कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे बेशकीमती कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि दोस्तों आज की कहानी सुनकर जो मैसेज मैंने आप लोगों को दिया था उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। कहानी सुनाने का मतलब किसी को या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं होता है, बल्कि कहानी सुनाने का मतलब ये होता है कि दुनिया के अंदर जिस तरीके के क्राइम हो रहे हैं उन क्राइम को आप देखते हैं, सुनते हैं, तो कम से कम आप ये सोचें कि इन क्राइम का इफ़ेक्ट उनकी ज़िंदगी पे क्या पड़ता है। तो कभी भी क्राइम के रास्ते पर चलने से पहले आप उनकी ज़िंदगी में जो हुआ आगे चलकर वो आपको ध्यान रहे। तो इसलिए इंसान को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और क्राइम का रास्ता कभी ज़िंदगी में नहीं अपनाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, वंदे मातरम।